टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की संस्कृति से। ऐसे तो राजस्थान अपनी अनूठी कलाओं, वास्तुकलाओं और साथ ही अपने ऐतिहासिक और भव्य किलों, इसके अलावा महलों और हवेलियों के लिए भी जाना जाता है, जो राजस्थान की विरासत भी कहे जाते हैं। लेकिन शौर्य, पराक्रम, वीरता और बहादुरी भी राजस्थान की मिट्टी से जन्मती है। तो हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ आगे भी बने रहिए। छब्बीस साल पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जवानों ने अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में डीडवाना जिले के भी कई सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 4 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। 26 साल बाद भी पूरा देश इन वीर शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। डीडवाना से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जुलाई 1999 को कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने जो पराक्रम रचा, वो आज भी पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर देता है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। भारतीय सेना ने लगातार 2 महीने तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बर्फीले ग्लेशियर और पहाड़ों के दुर्गम हालातों के बावजूद भारतीय जवानों ने अपने हौसले और बहादुरी के बल पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान को भारतीय सरजमी से खदेड़ दिया। डीडवाना के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह, जो कई साल कश्मीर में भारतीय सेना का हिस्सा रहे, उन्होंने बताया कि करगिल की जीत सिर्फ एक इलाके पर फतह नहीं थी, बल्कि ये भारत की सैन्य रणनीति, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का ऐसा परिचय था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान जिस तरह से चुपके से हमारे इलाके में घुसा था, भारत ने उन घुसपैठियों को उनकी ही भाषा में जवाब देकर चकनाचूर कर दिया। ये युद्ध हमारे सैन्य बलों की ताकत और नेतृत्व की कुशलता का ऐतिहासिक प्रमाण बन गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के हजारों जवान करगिल युद्ध में राजपुताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स जैसे यूनिट का हिस्सा रहे। साथ ही इनका कहना है कि राजस्थान की धरती सिर्फ वीरों को जन्म नहीं देती, बल्कि उन्हें देश की मिट्टी पर कुर्बान होने का जज्बा भी देती है। करगिल की विजय सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वह भारतीय जाबाजों की हिम्मत, हौसले और हठ का इतिहास था। जवानों ने ये साबित कर दिया कि बात जब देश की रक्षा की हो, तो हमारे जवान मौत से भी आंख मिलाकर बात करते हैं। पहाड़ों की हाइट है वो 15,000 से लेकर 17,000 फीट तक है। ऑक्सीजन कम होती है, नेचुरल कवर नहीं है, ठीक है। और जो भी बाहर से जो जहाँ तक जो ट्रूप्स हैं वो प्लेन एरिया से हैं, तो उन विकट परिस्थितियों में लड़ाई करने के लिए एक बहुत ही अव्वल दर्जे का जज्बा चाहिए। और जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन हमारे जवानों ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। करगिल की चोटियों पर लड़ाई आसान नहीं थी। चारों ओर जमा देने वाला ग्लेशियर, ऑक्सीजन की कमी, दुर्गम पहाड़ी इलाका, गहरी घाटियां और हर तरफ से दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद भारतीय सेना ने जिस तरह से विजय हासिल की, उसे पूरी दुनिया में हमारी सेनाओं का लोहा माना गया। लगभग 2 महीने बाद 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना के जाबाजों ने करगिल युद्ध जीतकर विश्व की छाती पर एक ऐसा हस्ताक्षर किया जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो गया। भारत की फतह और पाकिस्तान की हार की इस गौरव गाथा में डीडवाना के जाबाज सपूतों की भी भूमिका कम नहीं रही। डीडवाना जिले के कई वीरों ने देश की सेवा करते हुए न सिर्फ अदम्य साहस का परिचय दिया, बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। इस युद्ध में 522 जवानों ने अपनी शहादत दी। डीडवाना जिले के 4 जवान भी इस युद्ध में शहीद हुए। यही वजह है कि आज 26 सालों बाद भी भारतीय सेना की शहादत, वीरता और बहादुरी को पूरा देश नमन करता है।
टोटल जो है 26 ऑफिसर, 23 जेसीओ और 473 जवान शहीद हुए। और ये जो ऑफिसर्स थे ये सभी 5 या साल या उससे कम सर्विस वाले थे। इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारी जूनियर लीडरशिप थी वो बहुत ही एक अव्वल दर्जे की मोटिवेटेड लीडरशिप थी। हमारे डीडवाना जिले से 4 शहीद हुए थे और इनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। सिपाही मूलाराम 4 जाट, नायक सुरेंद्र सिंह 7 पैरा सेना मेडल, सूबेदार मंगेश सिंह राजरीफ 11 राजरीफ, इनको वीआरसी से नवाजा गया। और सूबेदार भंवरलाल ये भी राजरीफ से थे, इनको भी वीआरसी वीर चक्र से नवाजा गया। अब आपको बताते हैं करगिल युद्ध के बारे में, जहां हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। करगिल का युद्ध 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध खत्म हुआ था। भारतीय सेना ने पाक के इरादों को नाकाम किया था। मुंहतोड़ जवाब से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान की घुसपैठ का सेना ने जवाब दिया था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने ये युद्ध लड़ा था। दुर्गम क्षेत्र में घुसपैठ का अंदाजा नहीं था। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल का युद्ध हुआ था। -10 डिग्री से -20 डिग्री तापमान में ये युद्ध लड़ा गया। भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा और इसलिए 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन कई ऐसे जवान आज भी हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग लेकर पाकिस्तान को शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे ही बिरले सैनिक हैं कैप्टन ओम प्रकाश और बालू राम, जिन्होंने करगिल युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर गोलियों की बौछारों का सामना किया। इसके बावजूद उनके कदम नहीं डगमगाए। फिलहाल डीडवाना में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कैप्टन ओम प्रकाश ने युद्ध की बात करते हुए बताया कि हमारी यूनिट ने दुर्गम इलाकों में जान हथेली पर रखकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। करगिल में हमने अपने कई साथी खोए, लेकिन हमने देश की आन पर आंच नहीं आने दी। सैनिकों ने अपनी शहादत दी। ये उनकी तस्वीरें हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देश के लिए दिया था। उसी तरह का एक युद्ध था करगिल युद्ध, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन ओम प्रकाश जी, जिन्होंने खुद करगिल युद्ध में भाग लिया था और उस गौरवशाली युद्ध का हिस्सा बने थे। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का वो अनुभव था और किस तरह के हालातों का इन्होंने सामना किया था। कैप्टन ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए कि आपने जब इस युद्ध में भाग लिया उस समय के क्या हालात थे, किस तरह से आपने उन हालातों का सामना किया और देश की सीमाओं की हिफाजत की? देखिए, ये वीरों की भूमि है, इसकी यह पहचान लिख देना। अगर जरूरत पड़े तो इस वतन की खातिर अपनी जान लिख देना। कोई पूछे अपनी मोहब्बत के बारे में तो अपने लहू से हिंदुस्तान लिख देना। हम उस देश के वासी हैं जिन्होंने इनका परचम आज से आज़ादी से पहले ही राजा महाराजों के समय से दुश्मन को खदेड़ खदेड़ के बाहर हिंदुस्तान से बाहर निकाला है। तो हम आज़ाद देश के सैनिक हैं। कारगिल लड़ाई की हम बात करें तो कारगिल का युद्ध मेरे लिए आज भी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसको, मेरे बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन चीज़ों को मैं याद करता हूं तो मुझे जोश और फख्र महसूस होता है, क्योंकि 28 साल सेवा के दौरान मुझे कुछ किया है, मुझे इस तरह का गर्व महसूस होता है। काफ़ी दुर्गम सेक्टर था, लड़ाई करने में काफ़ी, आपको पता है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सपोर्टिंग वेपन्स, हमारे नए जवान, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओ, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में लड़ाई लड़ी और दुश्मन को मार भगाया। इतना कमजोर पाकिस्तान है कि कारगिल की लड़ाई में देखा है हमने, इतने डरपोक कि डर के भाग रहे थे। हम पीछे से गोलियां बरसा रहे थे, उनके भाग रहे हैं, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, बचे उनको खदेड़ के। गुत्तम गुत्ता की लड़ाई तक वहां तक हुआ है। तो इस तरह का अनुभव मेरा कारगिल लड़ाई का है। कैप्टन ओम प्रकाश ने कहा कि करगिल में मिली जीत ने हमें गर्व का वो भाव दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज भी जब वो उन दिनों को याद करते हैं तो दिल में गर्व होता है और आंखें नम हो जाती हैं। जितने भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर शहीद हुए हैं उनके सबकी फोटोएं लगी हुई है। तो आप देखो यहाँ पर
आपको दिखाऊं, आप पीछे की तरफ यहाँ पर ये सिपाही मूलाराम जो हमारी बटालियन के 4 जाट बटालियन के हैं, बड़े बहादुर के साथ में लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। ये कैप्टन सौरभ कालिया की पार्टी में थे। सबसे पहले खबर लगी थी, उसके बाद में जो सूचना देने वाले थे ये कैप्टन सिपाही मूलाराम थे। इनके साथ में आप राइफल मैन ये ईश्वर सिंह है, अपना सूबेदार नायक सुरेंद्र सिंह है, सूबेदार कान सिंह है, सूबेदार भवरलाल है, सूबेदार मंगेश सिंह है। सारे कारगिल के हीरो है। इन्होंने लड़ाई लड़ी है और देश के लिए साथ देती है। आज कैसा अनुभव होता है? ऑपरेशन सिंदूर अभी चला था और कई सैनिकों से जब हमने बात की, जो पूर्व सैनिक, उन्होंने कहा कि अगर सेना आज भी हमें मौका दे तो हम आज भी पाकिस्तान को जाकर के परास्त करने में सक्षम है। वो जज्बा जो है, वो एक जो वीरता का अनुभव है, गौरव है, वो वापस सैनिकों में जाग जाता है। बिल्कुल, जैसे शेर का हम कहावत बोलते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर चला तो काफी ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गौरव सेनानी के काफी ग्रुप है डीडोना कुचामन जिले के, सारे सैनिक तकरीबन जुड़े हुए हैं। ग्रुप में कमेंट्स आते थे तो उनको कमेंट्स पढ़ के बड़ा अफसोस होता था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर चेक करते थे तो वो 80 साल के हो रहे हैं, 90 साल के हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमें भी जोश आ रहा था कि दोबारा कभी मौका मिलेगा तो उसी इलाके में जावे, ठोक के आए उनको, दुश्मन को। डीडवाना के ही एक और सैनिक हैं बालूराम, जिन्होंने करगिल युद्ध में भाग लिया था। बालूराम आज भी अपनी वर्दी को सहेज कर रखते हैं और करगिल की यादें अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते हुए उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। बालूराम का कहना है कि देश के लिए सभी जीते हैं, लेकिन एक सैनिक का जीवन कई दुश्वारियों से गुजर कर भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है। उनका मकसद देश की सरहदों को महफूज रखना है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो करगिल युद्ध का हिस्सा बने और देश को सुरक्षित रखने में योगदान दिया। हमारे सैनिकों का साहस और शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है और हर देशवासी उन जवानों को सलाम करता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपनी जान हथेली पर लेकर हमारी सुरक्षा करते हैं। 26 जुलाई को ऑपरेशन करगिल दिवस का मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है। क्या कहेंगे? इस जंग में आपने भी शिरकत की थी, आप भी उस जंग का हिस्सा थे। हाँ, जवानों ने मतलब बहुत अच्छा काम किया था उस कारगिल युद्ध में। सबने एक ने नहीं, सबने मिलके किया, तभी ये काम हुआ है। हाँ, सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया कारगिल के लिए। खाना नहीं मिला, अन्वेषण जरूरी था उस टाइम। ये बोलते अन्वेषण ले आओ, खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है कि 2-4 दिन ऐसे भूखे रह जाएंगे। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा कैसे हालात थे, जंग से जैसे हालात हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कई हमने ऐसे पूर्व सैनिक देखे हैं जिनमें आज भी देशभक्ति का जज्बा है। वो कहते हैं कि अगर आज भी हमें सेना मौका दे तो हम आज भी जाकर के सीमा पर अभी तैयार थे, हम तो खुद ही तैयार थे, हम जाने के लिए तैयार थे। बोला कि 5 साल वाले जाएंगे, वो ठीक है, हम ही चले जाएंगे। अगर आपको आज मौका पक्का, दिक्कत क्या है? देश के जवान है, आज ही जवान है। जंग के दुर्गम हालातों का सामना किया था, दुश्मन की गोलियों की बौछारों के बावजूद इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और भारत की सीमाओं की हिफाजत की। इसी वजह से आज हम लोग, सभी लोग सुरक्षित हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।